अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ कराची ली मार्केट के 7वें फ्लोर से 4 लाशें मिलती हैं। और जब ये मामला रिपोर्ट हुआ तो पूरे मुल्क में एक खौफ पाया गया। इवन वहाँ की जो इमारत थी वहाँ पे भी लोग परेशान हुए कि ये मामला किस तरह से पेश आया है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती हैं तो पता ये चलता है कि इस सारे मामले में कोई और नहीं बल्कि उन 4 खवातीन का अपना ही करीबी रिश्तेदार शामिल है। जब ये मामला रिपोर्ट होता है तो उस घर का सरबराह जिसका नाम फारूक है, बेसिकली इनका जो कारोबार होता है वो मवेशी और ट्रांसपोर्ट वगैरह का कारोबार होता है। और ये फारूक जब घर में दाखिल होते हैं ये बताते हैं, इनका बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। ये कहते हैं कि जैसे मैं घर आया और मैंने नॉक किया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरे पास चाबी मौजूद थी। चाबी से मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैं अंदर एंटर होता हूँ तो देखता हूँ सामने मेरे एक लाश, और फिर जैसे ही आगे मैं बढ़ता गया तो तकरीबन 4 लाशें मुझे मिली। एक छोटी बच्ची जो 2 माह की है वो बेड के नीचे से रिकवर होती है। पुलिस को बुलाया जाता है, इन्हीं की जानिब से ये अपने बेटे अली को बुलाते हैं। इनके 3 बेटे हैं बेसिकली। और ये अपनी उस टाइम ये जब बाहर से वापस आते हैं ये अपनी एक और बेटी को उसके ससुराल छोड़ने के लिए गए हुए थे। बाकी जो बेटे थे वो कोई गाड़ी वगैरह खींचने के लिए जाते हैं। अब इसका जो मेन मुलजिम होता है ये इन्हीं के ही घर का फर्द बिलाल होता है। इन्हीं का अपना ही इन चारों खवातीन में से इसकी बिलाल की भाभी होती है, एक बहन होती है, एक भांजी होती है और एक अपनी उसकी सगी माँ होती है। जब इससे शुरू में इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये बताता है कि मुझे शक था अपनी बहन पे और अपनी भांजी के किरदार पे, जिसकी वजह से मैंने ये इतना इंतहा का कदम उठाया है। अब पुलिस को शुरू में कुछ लूप होल्स नजर आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। शुरू में कुछ प्लॉट में आपको समझाते चलूं कि ये इसने सारा कैसे क्रिएट किया। ये इस घर में नहीं रहता था बिलाल, ये इनसे अलग रहता था और ये शादीशुदा भी था, इसकी तलाक हो चुकी थी और ये दूसरे घर में रहा करता था। लेकिन आजकल इसका आना जाना अपने घर इस अपने अपनी माँ बाप के घर में बहुत ज्यादा था। ये डेली चक्कर लगाता था। और ये बताता है कि इसके पास छुरी थी, चाकू था, जो इसने कुछ ही ऐसा कबल खरीदी थी और उसको तेज भी करवाया था। ये डेली ये चाकू लेके आता था उनको कत्ल करने के लिए, लेकिन इसको मौका नहीं मिलता था। जिस दिन इसने ये कत्ल किया उस दिन इसने अपने वालिद को ये कहा, इसकी बहन आई होती है और ये इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। वो बहन कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ के आओ, मेरे शौहर के घर। लेकिन ये मना कर देता है कि तुम किसी और को कह दो, आज मैं जाने के मूड में नहीं हूँ। और इसका वालिद को ये जिम्मे लगाता है कि आप जाएं, इसको छोड़ के आएं। वालिद वहां पे छोड़ने के लिए चले जाता है। जो 2 भाई होते हैं उनको ये कहता है कि मैं अपनी गाड़ी फलां जगह ठहरा के आया हूँ, उसको जाके लेके आओ। उसको पता होता है कि मेरी वो गाड़ी खराब है तो इनको लाते लाते देर लग जाएगी, तब तक ये काम तमाम कर देगा उन लोगों का। जैसे ये तमाम लोगों को ये कामों पे भेजता है, ये पीछे से पहले अपनी वालदा को, फिर अपनी बहन को, भांजी को ये कत्ल करते हैं, अपनी भाभी को भी। कत्ल करने के बाद ये घर से फरार हो जाता है। और जब मामला रिपोर्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब शुरू में तो इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि इसको अपनी बहन के किरदार पे, भांजी के किरदार पे शक होता है। लेकिन जब पुलिस ने मजीद चीजों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता कुछ इस तरह से चला कि सिर्फ इतना मामला नहीं था। जब इसको अदालत में भी आज पेश किया गया तो जज साहब ने भी पूछा कि तुमने इतने कत्ल क्यों किए हैं, 4 कत्ल कर दिए हैं। अगर तुम्हें था भी सही कि तुम्हारी बहन का या तुम्हारी भांजी का किरदार मशकूक है तो तुम सिर्फ उन्हीं को कत्ल करते। तो ये कहता है कि मैंने उनको एक तो इस सिर्फ किरदार ना से टिकटॉक की बुनियाद पे भी कत्ल किया है कि ये वीडियोस बनाया करती थी और मुझे इन पे एतराज था। दूसरी चीज ये कि पुलिस ये कहती है कि ये अपनी जायदाद में हिस्सा भी मांग रहा था, क्योंकि ये दूसरी जगह शादी करना चाहता था। और वहां से उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि जब तक तुम अलग घर नहीं बनवा लेते या तुम्हारा कोई सेपरेट घर नहीं होता तब तक हम तुम्हें अपनी बेटी नहीं देंगे। तो एक तो ये वजह भी थी कि जायदाद का भी मामला था कि ये कत्ल कर देगा और सारी जायदाद इसके पास आ जाएगी, घर में कोई रहेगा ही नहीं। तो एक तो ये चीजें होंगी। अब पुलिस फर्दर भी इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक डिटेल्स भी हैं और मामला भी है। अब इसने क्या किया कि इसने 4 कत्ल तो किए, लेकिन जो 2 माह की इसकी भांजी थी वो बेड के नीचे पड़ी होती है। जब बाकी घर के लोग आते हैं वो आके ढूंढते हैं सबको, और वो खुशकिस्मती से मिल जाती है जिसको ये रहम खा के कत्ल नहीं करता। अब ये चीज सोचने वाली, आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस को या इसके घर वालों को इस पे शक कैसे हुआ। तो जिस दिन ये कत्ल हुआ और जब ये घर आया, जब बाप ने सब बेटों को बुलाया कि आओ घर पे, तो इसके वालिद फारूक ने ये नोट किया कि बिलाल के राइट हैंड पे
कोहनी पे कुछ कट्स के निशान थे, ताज़े हरे ही ज़ख्म थे। और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये तमाम ज़ख्म जो है लगे कहाँ से हैं। जब पूछा भी जाता है, फारूक अपने बेटे से पूछता है बिलाल से कि ये कहाँ से तुम्हें ज़ख्म वगैरह लगे हैं, तो ये कोई ख़ास तसल्ली बख्श जवाब अपने वालिद को नहीं दे सकता। ये अब तक की तफ्तीश है इस मामले में, और ये कराची में अफसोसनाक मामला पेश आया जब से ये रिपोर्ट हुआ है। लोग हैरान रह गए हैं कि अपने ही बेटे ने 4-4 कत्ल कर दिए हैं महज जायदाद पे या इस टिकटॉक वीडियोस पे या जो भी मामलात थे। फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अल्लाह हाफिज़।